बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आज हम लोग बना रहे हैं बीफ और माश की दाल, जो कि दोनों ही चीज़ें खाने में बहुत ही मज़ेदार होती हैं, टेस्टी होती हैं। और इनके साथ हम बना रहे हैं तंदूरी रोटी, तो ज़बरदस्त क्या कहने हैं। दोनों चीज़ों की चार चांद लग जाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, बड़े ही लोग पसंद करते हैं। उम्मीद है कि जो मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप भी अपने घर में बनवाएँ और खाएँ, और उसके बाद कमेंट करके बताएँ कैसी बनी है। अगर हो सके आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगे, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी की। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अल्लाह का नाम लेके चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाला देसी फूड। आज माशाल्लाह ईद का तीसरा दिन है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और बहुत इजी माश की दाल और बीफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बहुत ही ग्रेवी टाइप बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। घर में आप भी बनवाएं, खाएं तो मज़ा आ जाएगा। और साथ अगर तंदूरी रोटी हो तो फिर तो क्या कहने। तो दोस्तों, अभी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। तो चलें अल्लाह का नाम लेके अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम ले रहे हैं माश की दाल। इसको भिगो लिया है। भिगोने के बाद अभी थोड़ी देर तक इसको जो है ना बॉयल करेंगे। प्याज, घी, टमाटर, ज़ीरा, सुरख मिर्च, नमक हस्बे ज़ायक़ा और सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन को कूट लिया है, और कसूरी मेथी, और साथ में बीफ को ये हमने बॉयल कर लिया है ताकि जल्दी हो जाए। तो अभी सबसे पहले अपनी दाल को बॉयल करते हैं और आगे दूसरा काम शुरू करते हैं। साथ माश की दाल उबालने के लिए हमने पानी रख दिया है। जैसे ही इसके अंदर उबालना आना शुरू होगा, दाल डालते हैं। 5 मिनट में दाल हमारी माश की दाल रेडी हो जाएगी, और साथ हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम घी डाल देते हैं। अगर खुश्क दाल माश की बनाएँ तो फिर इसके अंदर घी बहुत ज़्यादा सा होता है, लेकिन हमने अब ज़्यादा ग्रेवी टाइप बनानी है, तो इसके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है। घी हमारा गर्म हो जाता है, फिर सबसे पहले हम अपने प्याज ब्राउन करते हैं। अभी प्याज डाल देते हैं, ब्राउन कर लेते हैं प्याज। प्याज हमारे हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं, थोड़ा सा और ब्राउन कर लेते हैं, और उसके बाद शामिल करते हैं टमाटर। रोज़े भी ख़त्म हो चुके हैं, ईद भी आज तीसरा दिन है, आज इख्तिताम की तरफ जा रही है। हम डाल रहे हैं माश के दाल के अंदर जो ना मिर्च को काट के, जबकि बेहतरीन जो मिर्च होती हैं ना, उस आप अगर साबुत डालें, काटने के बगैर डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लोग आती है सब इसके अंदर, माश की दाल के अंदर। दाल हमारी उबर रही, वो भी अभी मसाला तैयार होते होते वो भी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। दोस्तों, प्याज हमारे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अभी हम डाल देते हैं इसमें टमाटर का हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है। और साथ शामिल कर देते हैं अदरक और लहसुन जो कूट के रखा हुआ था।
नमक नमक तकरीबन नमक जो हम नमक अभी कम डालेंगे। उसकी वजह ये है कि अभी जो माश की दाल हम बॉईल कर रहे हैं उसके अंदर भी डाला हुआ है और बीफ के अंदर भी डाला हुआ है। ये तकरीबन आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये भी हम आधी चम्मच से भी कम ही डालेंगे। अगर कम हो जाएगा तो फिर बंदा और डाल देता है, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर उसका कोई हाल नहीं है। और ऐड कर देते हैं सब मिर्च। दोस्तों खाने की जान तो हम भूल गए थे, हल्दी वो डाल रहे हैं तकरीबन आधी चम्मच। तो हल्दी ज़्यादा खानी चाहिए, बहुत ही आपके मैदे के लिए, आपके सिस्टम अंदरूनी सिस्टम के लिए बहुत ही मुफीद है। इसको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए अपने खाने के अंदर। अगर हो सके तो वैसे दूध के साथ इस्तेमाल करें तो वो भी आपके लिए बहुत ही मुफीद है। कभी कभी चीज़ें जो है इंसान भूल जाता है, जैसे कल हम लोग भूल गए। हमारी जितनी ग्रेवी हमारी तैयार होगी, अभी हम अपना बीफ शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। माश की दाल, बीफ, चिकन, सबसे ज़्यादा जो टेस्ट है वो बीफ के अंदर आता है। बीफ के अंदर बनाएं खाएं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त आपके एहसास होगा, आप बार बार घर में बना के खाएंगे। अभी इसको भून लेते हैं और साथ में हमारी माश दाल वहीं बीफ हमारा बिल्कुल फ्राई हो गया है दोस्तों। अभी हम इसमें शामिल कर देते हैं अपनी उबली हुई माश की दाल, वो उबाल ली हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो कर लिए। अभी थोड़ी सा भून लेते हैं, उसके बाद अपने यखनी वाला पानी डाल देते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अभी ये यखनी जो बीफ वाली ये डाल देते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। ज़बरदस्त बहुत ही प्यारी बीफ और माश की दाल बनती है। और गार्निश करें कसूरी मेथी की, ज़ीरे की, और तो क्या कहने हैं। अभी इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी माश की दाल बीफ के साथ बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी हम इसके अंदर डालते हैं मसाला गरम मसाला, इसमें ज़ीरा है और धनिया, खुश्क धनिया वो डाल दिया, और साथ ही खुशबू की रानी कसूरी मेथी, माश दाल के अंदर कसूरी मेथी वो ऐड कर दी, और सब्ज़ धनिया ये ऐड कर देंगे, और साथ में ही सब्ज़ मिर्च जो काट के हम रखी थी। हमारी आज की हंडिया बिल्कुल रेडी हो गई। अभी डिश आउट करते हैं और अपने बच्चों को बुलाते हैं, उनके साथ मिलकर खाना खाते हैं। तो चलें अभी उस साइड पर। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारा आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, तैयार हो गई है। बीफ और माश की दाल बहुत ज़बरदस्त लोग खा रही है माशाल्लाह, खाने में बहुत मज़ेदार हो। अभी मैं अपने बच्चों को बुला लेता हूँ, सब मिलकर हम लोग खाना खाते हैं। तो चलें अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले लो बेटा, अपना शुरू करो, अल्लाह का नाम लेके खाओ। मोहम्मद आशिम खाना हमेशा सीधे हाथ से खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ सीधे हाथ से। ये सलाद पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह। हाँ ये बच्चों कैसी बनी है? बीफ माश की दाल
दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी। आप भी बनाएं। मैं हकीकत में कह रहा हूँ, ये नहीं कहना कि भाई ऐसे अपनी तरफ हैं। आप बनाएंगे बीफ के साथ माश की दाल तो क्या कहने हैं, ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही पसंद होती है। दोस्तों अभी बच्चों से पूछ लेते हैं कि कैसी बनी, वो बच्चे तो मासूम होते हैं। हाँ बेटा कैसी बनी है? मजे की। चलिए बच्चों ने भी कह दिया मज़े की, टफ है। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी घर में बनवा लें, मेरी रेसिपी को ट्राई करें और आगे शेयर भी करें। उम्मीद आपको पसंद आएगी। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज माशाल्लाह तीसरा दिन है और ईद का तीसरा दिन इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह कल फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें ताकि वो मेरा नुकसान हो रहा हो जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया होगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।